यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी, चाहे वो स्पिरिचुअल कंटेंट हो, मोटिवेशनल कंटेंट हो, सेल्फ डिसिप्लिन वाला कंटेंट हो, आपने इतनी वीडियोस देख ली है, फिर भी आपके जीवन में वो आंतरिक बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? आपकी फ्रीक्वेंसी जो बहुत लो है, वो हाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों आपकी लाइफ में बढ़िया से बढ़िया आइडियाज़, इंसाइट्स हेल्प नहीं कर पा रहे हैं? मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ऐसे साल बिताए जहाँ मैं हर एक यूट्यूब की वीडियो से ये उम्मीद कर देती थी कि हाँ, ये मेरा जीवन बदल देगी। मैं नोट्स भी बनाती थी कि, और मैं प्लान बनाती थी, ये प्लान करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन कोई प्लान 5 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से ज़्यादा टिक ही नहीं पाता था। और मुझे दोबारा से अपनी यात्रा ज़ीरो से शुरू करनी पड़ती थी, बैक टू स्क्वायर वन ऑलवेज। और ऐसा नहीं है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, चाहे वो हमारे संदीप माहेश्वरी जी हों, शिवानी सिस्टर हैं जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, या आचार्य प्रशांत जी हैं जो बहुत ही फेबुलस आइडियाज़ लाइफ के बारे में बताते हैं, इंसाइट शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी चीज़ें मेरे जीवन को प्रभावित क्यों नहीं कर पा रही थी एक इम्पैक्टफुल तरीके से? पता है इसका रीज़न क्या है? इमेजिन करिए कि एक खेत है और उस खेत में बहुत सारी खरपतवार है, और इस खेत की कोई बाउंड्री भी नहीं है। यानी ये एक ऐसा खेत है जिसको अबेंडन कर दिया गया है। एक तो खरपतवार बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई बीज कॉन्शियसली डाला ही नहीं गया, और ऊपर से बाउंड्री नहीं है। तो इवन आसपास के जो खेत के लोग हैं ना, उन्होंने अपना कूड़ा कचरा यहाँ पे फेंक दिया है, डंप कर दिया है। तो क्या आप अब इस खेत में कोई महंगा बीज डाल सकते हो? आप सोचोगे भाई, इतनी खरपतवार है, इतना महंगा बीज है, कैसे? कैसे आप इतना इन्वेस्टमेंट एक ऐसी ज़मीन में करोगे? और अगर आप कर भी दोगे, मान लो आपने वो इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, आपको लगता है कि वो बीज वहाँ पर उग पाएगा? वो बीज वहाँ पे फ्लरिश कर पाएगा, ग्रोथ को अचीव कर पाएगा? नहीं, उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, उसको वो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम कुछ मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। वो कैसे ग्रो करेगा? छोटी सी छोटी बीमारी भी उसको इन्फेक्शन दे देगी और वो प्लांट वहीं पे दम तोड़ देगा। क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब है, जैसे वो खेत है वैसा ही आपका जीवन है। आपने अपने आप को अबेंडन किया हुआ है। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे। आप खुद से कह ही नहीं रहे कि मैं अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार हूं। आप खुद से बात कर ही नहीं रहे। और वो जो खरपतवार है ना, वो आपका पास्ट है। जब तक वो पास्ट का बर्डन रहेगा, कोई नया बीज भी डालोगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उतना स्पेस ही नहीं मिला, उतनी एनर्जी नहीं मिली, उतनी अटेंशन नहीं मिली, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला। तो जो पास्ट का बैगेज आप लेकर घूम रहे हो ना, उस पास्ट को आपको रिलीज करना पड़ेगा। यानी एक कमरा है, बिल्कुल बंद है, बदबू इकट्ठी हो गई है उसके अंदर, तो उसको वेंटिलेशन देना पड़ेगा। अदरवाइज पता है क्या होगा? आप इतने फ्रस्ट्रेट होके घूमते रहोगे, आप इतने गुस्से में रहोगे जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, कि आपको पुरानी 20-20 साल पुरानी बातें भी याद हैं, 10 साल पुरानी बातें याद है, 15 साल पुरानी बातें याद हैं। और अब आप कहीं ना कहीं मौका ढूंढते रहते हो सामने वाले को वो बात बताने का, टोंट मारने का, कि देखा तुमने मेरे साथ इतना गलत किया था। सब भूल चुके हैं उन बातों को, लेकिन आपके मन में तो वो बातें जिंदा हैं। तो इसीलिए जब तक आप अपने आप को वेंटिलेशन की सुविधा नहीं देंगे कि जो भी मेरे अंदर भसड़ है, जो भी मेरे अंदर नेगेटिव स्टोरी है, एक पास्ट की रिकॉर्डिंग है, जब तक वो रिकॉर्डिंग मेरे अंदर से निकलेगी नहीं, जो मेरे अंदर एक सेल्फ नेगेटिव टॉक चलती रहती है, मैं अपने आप को जो बेचारी, लाचार, दुर्भाग्यशाली, अनलक्की, इतना पेन जो मैंने इकट्ठा कर रखा है, लोगों की बातों को इकट्ठा कर रखा है, यानी इस खेत से ये खरपतवार उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी। और दूसरा, यहाँ पर बाउंड्रीज, यानी खेत के चारों तरफ तार लगाने पड़ेंगे, बाउंड्री लगानी पड़ेगी, ताकि कोई अपना कूड़ा करकट ना फेंक पाए। तो यानी जब तक बाउंड्री का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि आपको अपनी एनर्जीज के प्रति कॉन्शियस रहना होगा। हर चीज़ आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करती है, हर इंसान आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करता है, हर इंसान आपकी केयर डिजर्व नहीं करता है। और
आपको खुद को ये बताना होगा कि आपकी एनर्जीज मैक्सिमम वे में आपको सर्व करें। लेकिन हम कहाँ यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी को? अपने ही डिस्ट्रक्शन के लिए। चिंता करने में एनर्जी, रोने में एनर्जी, शिकायत करने में एनर्जी। इससे हम सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को अचीव होते हैं। तो इसीलिए आप बाहर से कितना भी बढ़िया आइडिया ले आओ, चाहे वो संदीप माहेश्वरी जी का हो, आचार्य प्रशांत जी का हो, किसी और बढ़िया स्पीकर का हो, किसी वक्ता का हो, वो आपके जीवन में फल फूल नहीं पाएगा। क्योंकि फलने फूलने के लिए जगह चाहिए उस ज़मीन में, लेकिन वहाँ खरपतवार है, ऊपर से वहाँ बाउंड्री भी नहीं है। लोग कूड़ा फेंक देंगे या कोई जानवर आके उस पौधे को तहस नहस कर देगा जिसका आपने बीज लगाया है। प्रोटेक्शन ही नहीं है फिर आपके पास। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लाइफ के इस दौर से बाहर निकलो, तो आपको अपने साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा, अपने साथ मित्रता का प्रेमवत संबंध। खुद के साथ हिंसा मत करिए, खुद को क्रिटिसाइज मत करिए। आपको क्रिटिसाइज करने वालों की कोई कमी नहीं है, आपको गाली देने वालों की कोई कमी नहीं है, कोसने वालों की कोई कमी नहीं है। आप खुद को क्यों कोस रहे हो? आप अपने दुश्मन क्यों बने हुए हो? मेरे कहने का मतलब ये है, अपनी फैसिलिटेटर बनो, अपने आप को हेल्प करो कि पास्ट के बैगेज को रिलीज करो और देखो पास्ट से क्या लेसन सीखने को मिल रहा है। पास्ट में जो भी इंसिडेंस हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती रही है। 80 की 20 की हो सकती है, 80-20 हो सकता है कि 80 सामने वाले की हो, 20 आपकी हो, कुछ भी प्रपोर्शन हो। गलती लगा लो, कमजोरी है, लालच है, अकेले रहने का डर है, यानी कुछ तो है जो आपको वो एक्शन लेने पे मजबूर किया। लेकिन अब आप अपने पैटर्न को रिकग्नाइज करो, आप एफर्ट लगाओ, आप खुद के साथ समय बिताओ। तो कितना भी बेहतरीन आइडिया क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा अगर आपके खेत में खरपतवार है और बाउंड्री नहीं है। खरपतवार को उठाओ, बाहर फेंको। उखाड़ने में समय लगेगा, एनर्जी लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा, ऐसे सडनली नहीं हो जाएगा। बाउंड्री बनाने में भी टाइम लगेगा और बाउंड्री भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कमज़ोर को तो कोई भी जानवर तोड़ देगा। और इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि मुझे मेरे जीवन की जिम्मेदारी लेनी है, मुझे मेरे खेत की जिम्मेदारी लेनी है, मुझे मेरे खेत में बढ़िया अमरूद के पेड़ लगाने हैं, बढ़िया बेर के पेड़ लगाने हैं, बढ़िया नींबू के पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। तो यानी जब तक है ना आप अपने आप को लेकर क्लैरिटी लेकर नहीं आओगे, जब तक आप देखोगी नहीं कि आपकी कहानी कैसी है, आपकी कहानी में कितने मोड़ हैं, आप में कितनी कमियां रहीं, कमजोरियां रहीं, जब तक वो खुद से बात नहीं होगी, जब तक खुद को करुणा की नज़र से नहीं देखोगे, खुद को प्यार की नज़र से नहीं देखोगे, आप नहीं निकल पाओगे। आप गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, नेगेटिविटी में बैठे रहो, दुनिया से लड़ते रहो, दुनिया को गालियां देते रहो, कुछ नहीं बदलेगा। जब तक अपने साथ एक रिलेशन नहीं बनाओगे, और वो रिलेशन तभी बनेगा वो जो खेत है ना, उसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट कब होगा? जब आपने उसमें काम किया होगा। आपने देखा है यूट्यूब पर काफ़ी एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था कई साल पहले कि किसी ने किचन गार्डन बनाया था अपने घर के पीछे, और फिर वो गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो आर्मी का एरिया है और यहाँ से आप ये किचन गार्डन नहीं लगा सकते। तो जब वो पेड़ उखड़ रहे थे ना, एक लेडी बहुत रो रही थी कि अरे हमने इतने प्यार से नींबू के पेड़ लगाए थे, अमरूद के पेड़ लगाए थे, हमको थोड़ी पता था कि ये जगह गवर्नमेंट की है। तो वो रो रही थी। पता है वो क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका अटैचमेंट हो गया था उस जगह से। उसने वो पेड़ लगाए, अपनी एनर्जी दी, उनको सींचा, प्यार किया। ऐसा ही ना, जब आप अपने साथ समय बिताओगे, जब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि ये मेरा खेत है, यानी ये मेरी लाइफ है, और जब आप उसको सुधारोगे, उस खरपतवार को उखाड़ोगे, फेंकोगे, बाउंड्री लगाओगे, तो आपको अपने साथ एक कंपेनियनशिप फील होगी, आपको अपना साथ महसूस होगा। और जिस इंसान को अपना साथ महसूस होता है, उसकी ज़िंदगी में अकेलेपन का क्या मतलब है? कोई अकेलापन नहीं होता। आप अपने आप में फुलफिल्ड, भरा हुआ महसूस करते हो अपने साथ। तो इसीलिए आप देखते रहो यूट्यूब की वीडियोस, लेकिन हार्डली वो आपको हेल्प कर पाएंगी, हार्डली। क्योंकि खुद से मिलना बहुत मुश्किल है और खुद को पाना इतनी सस्ती चीज़ नहीं है। खुद के फ्रीक्वेंसी को लो से हाई सेट करना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप ये काम खुद से कर पा रहे हो तो राधा रानी आपको इस इनिशिएटिव में आपकी मदद करे। आई रियली ब्लेस।
और अगर आपको किसी व्यवस्था की ज़रूरत है, किसी सिस्टम की ज़रूरत है, जहाँ पर सिस्टेमेटिक तरीके से आपको अपने ऊपर काम करने का मौका मिले, तो 6 अप्रैल से हमारा एक हीलिंग और एक मेडिटेशन बैच शुरू हो रहा है। हीलिंग मेडिटेशन बैच 6 अप्रैल से हमारी क्लासेस गूगल मीट पर लाइव होती हैं। क्लासेस का टाइम रात के 9:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक होता है। और इन क्लासेस में हम खुद को कैसे हील कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को हम इनवाइट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं और खुद को जानना और दुनियादारी को जानना सीखते हैं। तो अगर आपको किसी व्यवस्था की ज़रूरत है तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप अकेले ही संभव काम कर पा रहे हैं तो इस जर्नी में राधा रानी आपको ब्लेस करे। इस इनिशिएटिव के चार्जेस 3000 रुपीज़ हैं फॉर अ 1 मंथ। 6 अप्रैल से शुरू होगा और ये प्लेटफॉर्म आपको सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका देगा, बिकॉज अपोजिट ऑफ डिप्रेशन इज एक्सप्रेशन, कि आप खुद को एक्सप्रेस करो जो आपने अपने अंदर इतना सप्रेस करके रखा हुआ है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी, यानी इस ग्रुप में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे जो आपकी सोल ट्राइब हैं, यानी ऐसे लोग जो सच में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप इस वीडियो के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, अगर आप चाहे तो इस चैनल को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मे बी इसके पास पोटेंशियल हो आपको हेल्प करने का, मे बी ये डिवाइनली ब्लेसिंग हो आपके लिए कि आप अपने पैटर्न से बाहर आ पाएँ, आप अपने ओल्ड पेन से बाहर आ पाएँ। इसीलिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। राधे राधे।